राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का वीडियो हमारा बैसाख मास के ऊपर है। ये बैसाख मास बैसाख मास कब से प्रारंभ है और कब समाप्त होगा और इस मास में हमें क्या करना चाहिए, आदि की जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में देना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हिंदी महीने 12 होते हैं और इसमें ये बैसाख मास जो है दूसरे नंबर पे आता है। और ये बैसाख मास भगवान मधुसूदन को समर्पित है। इसमें हमें भगवान मधुसूदन की भगवान विष्णु की पूजा, आराधना, वंदन अवश्य करना चाहिए। और इसमें और क्या खास है ये मैं सब इस आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। तो इस महीने गंगा स्नान का बहुत महत्व है। जैसा कि कार्तिक और माघ मास में बहुत ही महत्व है, ऐसा इसमें पवित्र सरोवर में नहाने का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आपको इस महीने गंगा स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ये मास इसलिए और भी खास है। इस मास में जो है सीता नवमी भी आती है, जिसमें कि सीता माता का प्रकटोत्सव हुआ था, और अक्षय तृतीया है जिसमें कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। आदि कई बहुत पूर्ण तिथियाँ हैं इस महीने। तो हमें इस मास का बहुत ही महत्व हमारे जीवन में है। तो हमें जितना भी हो सके हमें इसमें शुभ कार्य करके पूर्ण लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, प्रातःकाल उठ के हमें स्नान ध्यान करना चाहिए, और हो सके तो पवित्र सरोवर में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, जहाँ भी आपको या कोई सरोवर है आदि में जाके आपको स्नान करना चाहिए। और हमारे गृहस्थ जीवन में इतना संभव नहीं है तो घर में भी हम पहले बाल्टी में गंगा जल डाल के और उसके बाद जल डाल के हमें पानी भर के हमें गंगा जी का और हर हर महादेव कह के हुए स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के लिए हमें प्रातःकाल का समय चुनना चाहिए। सूर्योदय ना हो पाए और उसके पहले चाहे भले हल्की लालिमा रहे, उस समय ही हमें स्नान कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमें धुले हुए वस्त्र पहनने के बाद किसी लोटे में, पीतल के लोटे में, उसमें गंगा जल और उसके बाद दूध और थोड़ा सा मीठा डाल के और लाल चंदन मिला के पहले सूर्य को जल देना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता को जल देना चाहिए और पीपल वृक्ष को भी जल देना चाहिए और इनको भी मीठा जल देना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लोटे में गंगा जल, दूध और चीनी मिला के हमें पीपल वृक्ष में भी जल देना चाहिए और इसकी 5 परिक्रमा भी करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। इतना करने के बाद घर में आके, घर के मंदिर में आप भगवान विष्णु के सहित जितने भी भगवान अपने आप अपने स्थापित कर रखे हैं, उन सबको स्नान ध्यान कराने के बाद हमें गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और बैसाख मास की जो कथा है वो भी आप उसको भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो भी आपको संभव हो आप कर सकते हैं। और भगवान हर विष्णु को इस महीने जो फल आए हैं उनको आपको नए फल जो आते हैं, सबसे पहले आप उनको भगवान को समर्पित करने के बाद, नैवेद्य के रूप में करने के बाद आप उनको दान कर लेना चाहिए। क्योंकि इस महीने आप सभी को मालूम ही होगा कि दान का बहुत महत्व है। तो इस महीने दान में हमें क्या करना चाहिए, दान के लिए हमें घड़ा है, जैसे मिट्टी का घड़ा है, सत्तू है, चने और जो जौ के बने होते हैं वो भी दान करना चाहिए। जो नया फल आता है जैसे खरबूजा है, आम है, तो पहले इसको दान कर देना चाहिए, उसके बाद हमें खाना चाहिए। और शाम के समय हमें घर के मुख्य दरवाजे पे एक कलश में जल भर के और उसके ऊपर दिया रख के हमें प्रतिदिन पूरे महीने हमें नियम लेना चाहिए कि हमें दीपदान करना चाहिए। और दीपदान तो हमें बाहर जाके मंदिर में, पीपल वृक्ष के नीचे आदि जहाँ भी आपको संभव हो सके, आदि पवित्र जगह पे भी बहुत अधिक महत्व है। और इस महीने एक हमें संकल्प ये लेना चाहिए कि हमें जो बेल होता है, बेल पत्र, उसका पेड़ हमें अवश्य लगाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस महीने जितना भी संभव हो सके हमें बेल दान करें और साथ में खाएं भी बेल का जो फल आता है। और उसमें जो बीज निकलते हैं उसको आपको पौधे में, ये गमले में डाल देना चाहिए, जिसमें कि वो प्लांट निकलने के बाद आप सावन के महीने किसी भी पब्लिक प्लेस में जाके आप उनको लगा दीजिएगा। तो ये जिसमें कि हमें सावन के महीने में जो हमें बेलपत्र मिलने में समस्या होती है, तो अगर हर व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगाएगा तो फिर इससे जो है हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को आसानी से बेलपत्र उपलब्ध हो जाएंगे।
तो इसके अनेक कई फायदे हैं। तो और इसके साथ साथ हमें गीता का पाठ आदि भी करना चाहिए इस महीने, और दान पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व है। और इस समय हमें खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं पूरे महीने का, उन्हें हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। अथवा जो सिर्फ स्नान का जिन्होंने संकल्प लिया है, तो वो ब्रह्मचर्य इतना कोई ज़रूरी नहीं, आप पूजा पाठ करिए और जितना भी हो सके हमें शुभ कार्य करते रहना चाहिए। तो इस महीने का ये बहुत ही अधिक महत्व है। और साथ साथ में अपने बच्चों को भी इस सब चीज़ों को नियम पालन करने के लिए कुछ बताते रहना चाहिए बीच बीच में, जितना भी संभव हो सके वो लोग भी करें। तो इससे हमारी पीढ़ी में दर पीढ़ी हमारे शुभ कार्य आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका हमें परिणाम क्या होगा कि हमारा समाज भी बहुत ही आध्यात्मिक रहेगा, और जिसमें कि हमारा समाज अच्छी आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब हमारे नियम हैं। और इस महीने सीता नवमी की वजह से उस दिन भी हमें खूब दान पुण्य करना चाहिए और उनकी आराधना पूजा वंदन करना चाहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। तो हमारा वीडियो यहीं तक है। आपको कैसा लगा? आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और कमेंट करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल पे नए आए हुए हैं, उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ये मेरी आपसे मैं जो है प्रेम भरी एक आपसे विनती है। तो इतना ही वीडियो था। धन्यवाद। जय श्री राधे।